वहाँ स्कूटी टूट चुकी है मेरी उन रोडों पे चलते चलते। 14 साल का वनवास काट लिया है, 1 साल का अज्ञातवास भी काट लिया है। गुरुग्राम के चक्करपुर सरस्वती विहार की 100 नंबर गली के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर अगर देखेंगे कि सीवर की जो लाइन है एकदम से ब्लॉक है और ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 महीने से ये इसी प्रकार से ब्लॉक है और यहाँ पर पानी भर जाता है। घरों में सीलन हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर भी फैल रहे हैं, डेंगू जैसी बीमारियां गुरुग्राम के अंदर चल रही हैं। क्या नाम है आपका? गीता। कब से पानी सीवर ओवरफ्लो हो रहा है? 6 महीने से हो गए। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, इसमें सीवर घर जाते बार-बार। आपने कोई कंप्लेंट किसको बताया? हाँ जी, हमने बताया। किसको? राठी जी को बहुत बताया। राठी जी को? रमा रानी राठी को? रमा रानी। क्या बोला उन्होंने? एक आध बार आके देख के चले गए, ऐसे हल्का हल्का ऊपर से खोल के चले गए, फिर ऐसे ही रहता ऊपर से करके चले जाते हैं, करते नहीं काम। करते नहीं। क्या नाम है आपका? रीना शर्मा। रीना शर्मा जी, कब से ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर आपके? कब से ये ओवरफ्लो की दिक्कत आ रही है? सीवर ब्लॉक 6 महीने तो हो, ऐसा ही बता रही है पड़ोस में। जो हम तो आते जाते यही इस रास्ता ही छोड़ दिया है, हम उधर से जाते हैं, इधर से जाना ही बंद कर दिया है। अच्छा, ये हाल तो देखिए। क्या किसी की कंप्लेंट शिकायत कुछ की आपने? सर को ही शिकायत करते हैं, सर करवाइए, और किसको कहें। यही यहाँ का इंचार्ज मतलब जो भी काम करते हैं ये करवाते हैं। ये करवाते हैं। हाँ, यहाँ पार्षद रमा रानी राठी है, वो भी हैं, लेकिन यहाँ पे तो अभी आए नहीं हैं। वो नहीं आती यहाँ पे? अभी तो नहीं आए। वोट मांगने को वोट आए के हैं? समय सभी आ जाते हैं। आते हैं वोट समय? हाँ, सभी। क्या नाम है आपका? साइन। साइन। कब से यहाँ दिक्कत है सीवर की? यहाँ 6 महीने हो गए, 6 महीने से और ज़्यादा हो चुके। अच्छा, तो क्या है, मच्छर वच्छर फैल रहे हैं? मच्छर बीमारी भी बहुत फैल रहे हैं, बदबू भी बहुत आवे, निकलन जाता। सरस्वती विहार का केशव पार्क के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ आप देखेंगे यहाँ बच्चे महिलाएं अपने प्रतिदिन कार्यक्रम खेलते भी हैं, दूर दूर तक इस पार्क में झूले भी हैं। घास नाम की तो चीज़ नहीं है। 2 दिन पहले, जब 4 दिन पहले बारिश हुई थी तो ये पानी से लबालब भी था, इसका निकास भी बहुत कमज़ोर है। हम आपको वो दिखाना चाहते हैं जिससे कि आप भी देख के हैरान होंगे कि जो वायर और तार की अगर बात की जाए तो ये खुले नंगे तार पड़े हुए हैं। इनसे बच्चों को कभी भी कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। बच्चे यहाँ आसपास खेलते रहते हैं। यहाँ सारी सुख सुविधाएं जो मिलनी चाहिए जनता को, किस प्रकार से प्रशासन और सरकार के लोग दे रहे हैं। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, ये बोरवेल है। आप इसको देखेंगे कि इसका पाइप खुला हुआ है। हमेशा आप अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से देखते होंगे कि उस पाइप के अंदर बच्चा चला जाता है, आप वो 2 दिन बाद निकला, 4 दिन बाद निकला। ऐसी घटनाएं बहुत सारी सामने आती हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें हैं, उनसे हम जिक्र कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बिमला जी, यहाँ पर ये पाइप भी खुला हुआ है, नंगे तार पड़े हुए हैं, बच्चे को किसी को कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो क्या गिर सकता है बच्चा, बहुत खुला हुआ है। और हम बहुत दिन से कह भी रहे हैं, गए भी ऑफिस पर, कोई किससे कह रहे हैं? कौन है वो जो पहले पार्षद थी, कौन थी वो? रमा राठी। उसको बोल के रमा रानी राठी जी आपको? तो वो हमारे पार्क की सुनती नहीं है ना। नहीं सुन रही? नहीं कह रहे नहीं, क्यों नहीं सुनती है? हमारे पार्क की नहीं सुनती कोई भी। हमने जिता भी दिया, फिर भी नहीं सुना। आपने वोट दिया था? वोट दिया था? हाँ, दिया था। वोट दे या ना दे, फिर भी सुनना है जब बन गए तो। अब जो जीता जरूरी है वोट देना, जब सुनेंगे। और क्या, जब बड़े बन गए तो सबकी सुननी चाहिए ना, सबको ही है। जरूरी नहीं वोट का मोहर लगाए तो ही वोट देगा। हमारा प्रधान बगैर वोट ही देगा साहब, बगैर वोट ही फिर देगा। चुनाव आ रहे हैं और आपके क्या, सामने? फिर चुना देंगे, प्रधान को जिताएंगे हम तो। इस बार प्रधान को हमारा जिताएंगे? तो प्रधान है, हाथ पे मोहर लगाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। क्या नाम है प्रधान का? जिला सिंह लंबड़दार। जिला सिंह का जिंदाबाद। इस बार जीतेंगे। आपने तो रमा रानी राठी को पिछला वोट दिया था। जो जीता उसी को बोलोगे ना, ये तो नहीं बोल सकते नहीं दिया है। रमा रानी राठी से पहले उनके पति स्वर्गीय RS राठी यहाँ के पार्षद थे। उन्होंने कई विकास के कार्य जनता के लिए किए, परंतु रमा रानी राठी जब से बनी तब से इस पार्क के लिए गेट भी नहीं था। यह भी ऐसा बताया जा रहा है कि ये गेट यहाँ पर, जो कि यहाँ के RWA के प्रधान जिले सिंह नंबरदार हैं, उन्होंने इस पार्क को ये अपनी निजी कोष से इसको बनवाया। कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? आपके यहाँ पानी भी भरा रहता है। आज बोरवेल की बात करें तो वो पूरा पाइप खुला हुआ है, कुछ को आप लोगों ने उसको पत्थर रख के उसको ढक दिया है। यदि वो पत्थर अंदर चला जाए तो वो भी दिक्कत वाली बात है। नंगे तार पड़े हैं। ऐसा नहीं है,
बहुत बच्चों को तकलीफ है, रहने वालों को तकलीफ है, पानी की भी बहुत मुसीबत हो रही है। पहले हम पुकार के बोल गए भाई पानी की बहुत हो रही है, ये ट्यूबवेल है एकदम बेकार पड़ी है, सब मोहल्ले वाले बेचारे तकलीफ भोग रहे हैं। और राठी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये पार्क का और पार्क सब अच्छा है, ये पार्क में क्यों कर रहे हैं? इस पार्क से क्या है, उनको ऐसा कहना है कि वोट नहीं दिया आप लोगों ने? वोट तो दिया है, नहीं दिया तो उसने देखा नहीं हमारा किसको लगा है। हाँ, ये करना अच्छा नहीं है, सबके साथ अन्याय करना, सबको एक समान समझो। वोट दिया है तो नहीं दिया है तो तुम तो जीत गए ना, तो सबको एक समान समझो। संभावित तो वार्ड नंबर 40 का चक्रपुर गांव का वकील मार्केट का जो रास्ता है वो यहाँ से गुजरता है। मैं आपको यहाँ का विकास सरकार का और प्रशासन का दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ के इंजीनियर भी बड़े तगड़े होते हैं कि ये पूरा सिस्टम खुला हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे, इसमें बच्चा तो क्या, इसमें जानवर आदमी तक अंदर जा सकता है। कभी भी किसी भी गाड़ी के साथ में दुर्घटना घट सकती है, परंतु इसकी सुध लेने के लिए प्रशासन का, नगर निगम का कोई भी आदमी नहीं। पार्षद लोग यहाँ चुनाव के लिए आएंगे, अब आपके सामने लोग फिर आएंगे, इसलिए इस बार सोच समझ के उनसे बात करिए और उन्हें बताइए कि आपने हमारे क्षेत्र में कितना विकास करवाया है। ये पूरी गली और लंबे कैमरा मैन से दरखास्त करूँगा, अगर दिखाएंगे तो पानी सीवर ओवरफ्लो, जगह जगह पानी भरा हुआ है। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर प्रशासन, नगर निगम, GMDA कैसा कार्य करता है। सागर ये कब से खुला हुआ है? ये 2 साल हो गया कम से कम। सीवर जी जब से खुला हुआ है? मैं डेली देखता हूँ, ये खुला है, कभी बंद नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने कभी किसी से कहा या सूचना? नहीं, हम क्यों बोल रहे हैं, उधर रहते हैं, इधर जाते जाए नहीं देखते हैं। अच्छा, जाते हुए देखते हैं आप राहगीर हैं। भाई यहाँ मौजूद है, क्या नाम भाई साहब आपका? अमित, ये खुला हुआ है सीवर, कब से खुला हुआ है? कितने लंबे समय से खुला हुआ? 4-5 महीने से। क्या आपने कोई शिकायत नहीं की इसमें कोई गिर जाए? भाई कंप्लेंट हो गया। डेली कंप्लेंट मैं करता हूँ, कंप्लेंट। हाँ, बीच में लगाया तो फिर टूट गया। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम नूर आलम है। नूर आलम, मैं कंप्लेन करता हूँ, मेरा ये दुकान है। हाँ, मैं कंप्लेन करता हूँ, लेकिन ये आके करते हैं। हाँ, और फिर आफ्टर 1 डे 2 डे फिर ये वैसे ही नहीं, ये खुला रहता है ऐसे ही। और ये खुला अभी तो कुछ दिनों से 10-15 दिनों से ये खुला है, जब से खुला ही है। खुला ही है? हाँ, खुला ही है। लोग बात तो ये कह रहे हैं 5-5 महीने से खुला है। नहीं, अभी 10-15 दिन पहले इसको बनाए थे। हाँ, वो डाल दिया हुआ था। कैसा ढक्कन डाल दिया था? वैसे सीवर का ढक्कन होता है, जो इसका चैम्बर टूटा हुआ है, वो इसके ऊपर टक नहीं सकता है। और ये जो है, जैसे गाड़ी जाने आने में जो है निकल गई, फिर वो रहते हैं हो गया। और इसमें कई ऑटो वाले, कई भाड़े में 10-100 गाड़ी वाले गिरते हैं, और हम लोग को जो है उसको मदद करना पड़ता है गाड़ी उठाने में। राजीव जी, कब से पानी भरा है बेटा? ये आपका 1-2 वीक्स हो गया है। 1-2 वीक से भरा है ऊपर? हाँ जी, और ये बहुत ज़्यादा वो है। यहाँ पे सब कोई, यहाँ पे इतना सारा आपको पानी दिख रहा है, वो सारी चीज़ इससे आए हैं। तो बस कहाँ से पानी आया? ये सीवेज से पानी आया है। तो ये कोई यहाँ पर देखता नहीं है यहाँ? नहीं, यहाँ पे कोई तो आज आप खेल रहे हैं, जूते पहन के भीग रहे हैं, आपके जूते वगैरह आता रहता है। क्या नाम है आपका? ये पानी कब से भरा हुआ है यहाँ? ये 2 दिन से भरा हुआ भैया। 2 दिन से? हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है इस पानी? अब ये नहीं पता कि ये पानी सीवर का आ रहा है या पार्क की लाइन से आ रहा है, ये नहीं पता कहाँ से आ रहा है ये पानी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है आने जाने वालों को। आने जाने वालों को दिक्कत हाँ हो रही जी। है। सच में यहाँ पानी भरा हुआ है, बच्चों को, लोगों को आने जाने में, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। काफ़ी प्रॉब्लम है सर, हम तो रहते हैं, हमसे निकलने का रास्ता ही नहीं है कहीं से। अच्छा, तो जब काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और सुबह ही पानी भर जाता है, रात को भी भरा रहता है, तो आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और इसकी कोई शिकायत वगैरह किसी ने की? शिकायत वगैरह तो सोसाइटी के लोगों ने सबने मिलकर कर रखी है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं होता है। कोई समाधान नहीं हो रहा है? कोई समाधान नहीं। यहाँ किसको शिकायत की है? शिकायत तो ये जो पार्षद है यहाँ से, उन्हीं को कर रखी है। कौन है पार्षद यहाँ से? राठी जी हैं, मैडम राठी जी हमारा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पात्रा। दीपक पात्रा। दीपक, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ लोग बात काफ़ी कंप्लेंट कर रहे हैं, पानी भरा हुआ है इधर से। जी, आप देख ही सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है। कंप्लेंट होने के बावजूद भी कोई आ नहीं रहा है, देखने तक नहीं आ रहा है कोई। यहाँ पे पानी की टंकी बनी हुई है इतने टाइम से, ओवरफ्लो होता रहता है। आप रोज़ भी अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे ओवरफ्लो मिलेगा, चारों तरफ पानी इकट्ठा। आप पानी का आप डेंजर तो जानते ही, नुकसान क्या हो सकता है इन पानी का।
मच्छर आते हैं, मलेरिया, डेंगू ये सब हो सकता है इनसे, लेकिन कोई देखने वाला तक नहीं है। सुबह से वहाँ पे 3-4 खड्डे हो चुके हैं। आपने यहाँ की छिपरी को आपने कंप्लेंट दी यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल कंप्लेंट करी थी यहाँ पे। किसको की है? यहाँ पे जो काम कराते हैं उनको कॉल किया था। नगर निगम वालों? हाँ जी। अच्छा, और यहाँ के जो तत्कालीन पार्षद थे उनको? उन तक मेरे को नहीं पता कि हुआ है नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो कंप्लेंट करते हैं वहाँ पे तो किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई देखने नहीं आया है। पानी भी अभी बंद हुआ है। देखा क्या दिक्कत है? यहाँ पे ये जो बच्चे आते हैं सिगरेट वगैरह पीते हैं, इनको मना करो कि यहाँ पे मत आओ, मत कहते तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, उल्टा बोल के चले जाते हैं। आवारा लोग बैठते हैं। हाँ, सरकार का है पार्क, इसमें किसी ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, नहीं सरकार का भाई, तुम पार्क। गाली गलौज करो। क्या करते हैं रात में? ड्रिंक वगैरह करते हैं? हाँ यही सब करते हैं, पर हम लोग भाई निकलते नहीं, बुजुर्ग आदमी कौन उनके मुंह लगे, लड़कों के लड़के रहते हैं, लड़कियां भी साथ सब में? रहते हैं। सब रहते हैं। और क्या? तो कभी पुलिस को आपने सूचना नहीं की? नहीं, पुलिस को सूचना करने का मतलब है वो आपका फोन नंबर बता भी देंगे तो तुम अपना अपना बचाव किससे करोगे, कोई नहीं निकलता भैया। क्या करें आप? 1-2 बार बोला, उन बच्चों को डराया धमकाया सागवान भाई के सामने, ठीक है, तो उन बच्चों ने ये बोला कि बुला लो, तो पार्क तुम्हारे बाप का नहीं है। हाँ, वो यही सीधा बोलते हैं। यही बोलते हैं। अच्छा, इन माताओं का कहना है कि यहाँ पर ऐसे आवारा लोग शाम के समय, रात्रि के समय आते हैं और यहाँ पर नशा करते हैं। उन्हें समझाने पर कहा जाता है कि आप जाइए, तो वो उनको उल्टा धमकाते हैं। ये लोग सीनियर सिटीजन लोग हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी अपनी आंख पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है कि ऐसी जहां पर घटनाएं हो रही हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। उसे गंभीरता से ऐसे विषयों को लेना चाहिए जहां पर नशा परोसा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम वार्ड नंबर पहले 34 हुआ करता था, वह संभावित वार्ड 40 बताया जा रहा है। आगामी नगर निगम चुनाव भी बहुत नजदीक है, कभी भी घंटी चुनाव की बज सकती है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, तमाम राजनीतिक नेता और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वह सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हम उसी विषय को लेते हुए और आज ये देखने आए हैं कि यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव के बाद कितने कार्य हुए और जनता कितनी खुश है। आपसे छुपा नहीं, हमने आपको कई चीजें इसमें दिखाएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप YouTube पर देख रहे हैं। यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप फॉलो करें, जिससे कि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। इसी कड़ी में हम आपको आज मिलवाते हैं यहाँ के RWA प्रधान हमारे बीच में जिलेश सिंह नंबरदार जी मौजूद है। जिलेश सिंह, आपका नव समाचार पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नंबरदार जी, कैसे देख रहे हैं? आज भी लोग बाग पानी भरा हुआ है, कई सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, आज भी वही हाल है, कोई चेंजेस नहीं है। कहीं वाटर टैंक का पानी टूटा हुआ है। आज मैं कई जगह घूम के आया हूँ और मैंने आपको फुटेज वीडियो भी दिखाया। कैसे देखते हैं, क्या हुआ विकास? देखो जी, इस सरकार ने, इन पार्षदों ने कोई विकास नहीं कराया। सबने अपना, कहते हैं ना कि तुम अपनी सोच बदलो, मैं तुम्हारे सितारे बदल दूंगा। टाइम आने पे तो ये ऐसे बोलते हैं, पर पब्लिक का तो सितारे नहीं बदलते, अपने जरूर बदल लेते हैं। मैंने ये देखा है। रही बात, चुनाव तो आने जाने चीज़ है, आते जाते रहे हैं, कितनी बार है, हम भी लड़े हैं 2 बार, दोनों बार हमें एक बार ज़बरदस्ती हराया गया, एक बार हारे हुए हैं, ठीक है जी। बाकी हमारी जो, जहाँ से मेरा गढ़ है, जहाँ से मेरी पब्लिक है, वो इन्होंने वो कॉलोनी नरक बना दिया है। सिर्फ मतलब के लिए ही आते हैं, मतलब के लिए चले जाते हैं। 2 महीने के लिए आते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, शोर मचाते हैं। पार्टी अब 6 आदमी खड़े हुए हैं, पार्टी एक को सिंबल देगी, 6 सिंबल कहाँ से जाएगी? कई लोगों ने तो फ्लैक्स भी लगा रखे हैं। हाँ, तो फ्लैक्स बताइए, वो फ्लैक्स तो लगाने से ही काम थोड़ी होता है। बाकी मेरी अपनी अलग सोच है। प्रजातंत्र राज है, देश आजाद है, कोई भी फ्लैक्स लगा सके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। कोई भी कुछ कर सकता है इसमें। बाढ़बंदी भी हो गई है। बाढ़बंदी से जो दैनिक जागरण के खबर थी, उसके अगर माध्यम से देखा जाए, उस बाढ़बंदी को अगर सोचा जाए तो कैसी है वो बाढ़बंदी? ठीक है लगभग?
नहीं, हमारे लिए बिल्कुल ठीक है वार्डबंदी, और मैं इस वार्ड से ही हमेशा लड़ता आ रहा हूँ। ये कॉलोनी जो हाउसिंग बोर्ड है, मारुति विहार है, ये मेरे साथ है। चक्रपुर भी आ गया, चक्रपुर आ गया। चक्रपुर में गांव का निवासी हूँ। गांव मेरे से कोई ऐसी बात नहीं, किसी से दुश्मनी है, किसी प्रकार से कोई ऐसी बात है। गाँव के नंबर चुनाव लड़ेंगे इस बार आप? चुनाव तो मैं 1001% लड़ूंगा। और चुनाव की रही बात, ये हार जीत तो एक अलग चीज़ है, तो शेरा है किसके सिर पे बैठ जाए, इसको मेरा कोई गम नहीं है। मैं चुनाव वैसे नहीं लड़ रहा हूँ कि पैसे कमाने के लिए, पैसे वो करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी सोच है, मेरी अपनी सोच है कि जो मेरा वार्ड है, इनने हर बार मेरे को जिताया है, और एक बार मैं जीतने के बाद मैं इनका ऋण वित्त ब्याज चुकाना चाहता हूँ। कुछ काम करने की इच्छा है मेरी, कुछ काम करूँ। और तो लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मैं परमानेंट यहीं का निवासी हूँ, और यहीं इन्हीं के बीच में रहूँगा, और इन्हीं के बीच में रहता आया हूँ, और इन्हीं के बीच से इनके पूछ के काम करूँ। इस बार कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। कांग्रेस से क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ूंगा। और कांग्रेस एक गरीबों की सरकार है और मेहनती सरकार है, कोई ऐसी बात नहीं है सरकार में, इससे कोई परेशानी नहीं है। वैसे ये व्यक्तिगत चुनाव है। मैं 14 साल से इन्हीं गलियों में घूम रहा हूँ, 14 साल की मेरी मेहनत है। आपने देखा होगा, ये 5 ट्यूबवेल मेरे हाथ के लगाए हुए थे, 5 ट्यूबवेल डम पड़े हुए हैं। 5 आपको दिखाए हैं मैंने, सारे ट्यूबवेलों की हालात बेकार भी पड़ी है। मेरे 1 नंबर से 100 नंबर गली में देखा होगा, बुरा हाल है का। मैंने कंक्रीट की रोडें बनाई, वे उखाड़ करके आज सारी रोडें टायर की वो बैठ गई है 2-2 फुट। और मेरी 200 नंबर की गली में आज भी पानी नहीं मिल रहा। जब मैं प्रधान बना था, मेरे को 3 लाख लीटर का पानी मिला था टैंक, 10 लाख लीटर का मैंने खुद बनवाया था। और सारी सड़कें मैंने बनाई थी, पार्क भी मैंने बनाए थे, सारे काम मैंने किए थे। आज 27,000 लाख लीटर का पानी का होते हुए रोड पे तो घूम रहा है पानी। पर वहाँ मेरे कॉलोनी के जो आखिरी जो छोर है, 200 गली में मेरा दिल का टुकड़ा है, वहाँ मेरी जान है। मैं उनसे परेशान हूँ, उनको पानी नहीं मिल रहा, मैं उनसे पानी मिला। आज आपको दिखाया है, वो मोटर 6-6 महीने पड़ी हुई है, और भगवान ने चाहिए जो मेरी आवाज़ सुन के अब 2-4 दिन के अंदर ये ठीक कराएंगे। चुनाव के टाइम आ गया है, ये मतलबी सरकार है। जब जब इनको मतलब होता है, जब जब ये काम करते हैं। अब सारा चुनाव के टाइम पर काम करने लगते हैं, वैसे बस चुनाव के टाइम पे काम करते हैं, चुनाव के टाइम पे नेता देखते हैं। वो एक हम शख्स है, एक जो साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन ही रोडों पे चल निकालता हूँ मैं। वहाँ स्कूटी टूट चुकी है मेरी उन रोडों पे चलते चलते। 14 साल का वनवास काट लिया है, 1 साल का अज्ञातवास भी काट लिया है। और अब के पब्लिक तैयार बैठी हुई है। आखिरी चुनाव होगा आप, अगर आप लड़ेंगे तो? ऐसा ये तो हम नहीं कह सकते कि आखिरी है या दूसरा है, तीसरा है, हो सकता है, इस चीज़ के बारे में तो नहीं है। पर ये चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा, ठीक है जी। और रही बात यह है कि मेरे मन की तमन्ना है कि एक बार मैं बढ़ूँ और मैं पब्लिक का ऋण चुकाऊँ किसी तरह। इन्होंने मेरे लिए खून पसीना एक करके मेहनत करके मेरे को जिताया। घरों में रोटियाँ नहीं बनी, आंसुओं पड़ी। अब वो वक्त आ गया है कि वो बदला लेने का, ठीक। और अब के पब्लिक मानेगी नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी भी टिकट से हो, उससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। धन्यवाद। संभावित वार्ड नंबर 40 से हमारे बीच RWA के प्रधान जिले सिंह नंबरदार हमारे बीच में जिस प्रकार से मौजूद, उन्होंने अपने दुख को, जो जनता का दुख है और उनका दुख है, उन्होंने अपना आज सबके सामने दर्शकों को, आज हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वो सुनेंगे भी इस चीज़ को। और वास्तव में उनका कहना है कि जो उन्होंने इस जनता के लिए कार्य किए, इस क्षेत्र के लिए कार्य किए, उसका समय अब आ गया है कि जनता को भी वोट करना है। इस बार निगम चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उनको लेकर साथ उन्होंने कहा है कि जो जनता ने मुझे इस बार वोट किया था, मैं लगभग इस क्षेत्र से जीता हुआ था, अब उसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनका कहना है कि ये मतलबी पार्टी है। जैसे नंबरदार का कहना है कि मतलब का मतलब है कि चुनाव के समय पर जनता के काम करने के लिए आगे आ जाती है, परंतु उसको पूरा भी नहीं करेगी। ऐसी तमाम हम आज चीज़ों को आपको दिखा रहे हैं, यह सब चीज़ें आपके सामने हैं।
इस बार जनता को सोचना होगा कि वोट किसको करना है। चुनाव अभी समय बकाया है। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।